आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीजें जान ली थी, अब आगे का जो टॉपिक है अपना वो पोटेंशियल से रिलेटेड टॉपिक होगा। इससे रिलेटेड होगा अपना पोटेंशियल से। लेकिन उससे पहले हम चाहे तो पोटेंशियल के अंदर भी उसको रख सकते हैं कि डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ तो उस पर क्या क्या एप्लीकेशंस लग पा रही होती है, तो वो एक साथ अपन करेंगे वर्क डन की फॉर्म में, ठीक, उसको एक साथ करेंगे पोटेंशियल के बाद आगे जो पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ से अपना देखा जाए तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम पोटेंशियल और कैपेसिटर और उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो अपना टॉपिक है वो है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी वर्डिंग में पोटेंशियल एक ताकत की तरह में दिखाया जाता है कि आखिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जा सकता है, यानी कि एनर्जी, कितनी एनर्जी वो दे सकता है। यानी एक तरह से पोटेंशियल वर्क डन की फॉर्म में जुड़ा हुआ, एनर्जी वर्क डन साथ जुड़ी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी एक तरह से वर्क डन के रूप में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे जो वर्क डन है वो किस पे किया जा रहा है, चार्ज पे किया जा रहा है। तो जो पोटेंशियल है अपना वो भी चार्ज से ही रिलेटेड होता है। कैसे, अगर मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे कोई चार्ज रखा तो हमें क्लियरली पता है कि उसके चारों ओर एक फील्ड क्रिएट होगा, वो फील्ड इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू जा जाके जीरो हो जाएगी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक और चार्ज है Q, कितना चार्ज है, Q चार्ज। अब मैं इस Q चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे लेके आना चाहता हूं, जिससे इस Q चार्ज की जो डिस्टेंस है वो R। नोट करना, मैं उस सिंगल चार्ज को इस चार्ज के एक एरिया के अंदर लेकर आना चाहता हूं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, यूनिट चार्ज अपन ने वो एक फेस चार्ज लिया तो पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव। तो जब मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, मान लेते हैं ये चार्ज कहाँ पर है अभी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे, एक ऐसे पॉइंट जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, ठीक, कोई उस पर इफेक्ट नहीं कर रहा। मैं वहां से इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आना चाहता हूँ, यानी कि जो Q चार्ज से R डिस्टेंस है वहां तक मैं लेकर आऊं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगा रहा है, ठीक है, यानी कि वो उसको बाहर धक्का देने की कोशिश कर रहा है। इसकी मंशा क्या है कि उसको अंदर नहीं आने देना, लेकिन ये आना चाहता है। तो इसे लाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जो वर्क हम करेंगे उस चार्ज को लाने में, वो वर्क डन ही आपको शो कर रहा होता है कि कितना पोटेंशियल इसके पास जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, यानी उसको धक्का देने की जितनी ज्यादा ताकत होगी इसके पास, उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा कि उसको नहीं आने देना चाहते, उतना ही ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल लिटरली इस वर्क डन से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 1 ले लेता हूँ, यूनिट चार्ज की बात। हमने क्या बात की यहाँ पे, यूनिट चार्ज। तो ध्यान से समझना, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि इस चार्ज के पास में कोई पॉइंट है, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए रेफरेंस पॉइंट नॉन एज पोटेंशियल। वापस लिख देता हूं मैं यहाँ पे, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to a reference point against, अब यहां ध्यान देना, अगेंस्ट किसके, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज कर रहा, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने की कोशिश कर रहा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन किसके अगेंस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज, यानी कि वो वर्क डन जो है वही क्या कहलाएगा, नॉन एज पोटेंशियल। कि वापस समझना, a work done to bring a unit charge from infinity to a reference point against an electric field, this work done known as potential, this work done known as potential।
अब ध्यान देना यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल सा हमें एक सिंपल सी थ्योरी का ध्यान रखना है कि वर्क डन किया मैंने, ठीक है, पोटेंशियल को हमने यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब V बराबर जो होता है वो होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या हुआ कि इस Q चार्ज को लाने में, क्या कह रहा हूं मैं, Q चार्ज को लाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वो वर्क डन ही तो बराबर है किसके, पोटेंशियल के बराबर। तो यहां से हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं एक और, वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। एक सिंपल डेफिनेशन हम यहाँ पे ये कह सकते हैं इस पे बेस्ड। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या बना, V = W/Q, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज। अगर मैं Q की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा, और यहाँ इसकी यूनिट हमारे बन जाती है जूल पर कूलम। ये स्पेशल इसकी यूनिट का ध्यान रखना है, जूल पर कूलम कई बार पूछ लिया जाता है कि जूल पर कूलम किसकी यूनिट है, तो किसकी यूनिट है हमारे पास, पोटेंशियल। आगे आते हैं कि पोटेंशियल समझ में आया कि क्या होता है, किसी चार्ज की ताकत होती है कि वो दूसरे चार्ज को नहीं आने देना चाह रहा है, ठीक है, या आने दे रहा है तो उसको वापस ले जाने में वर्क डन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो मान लो उसको मैं दूर ले जाना चाहता हूँ तो ये खींच रहा होगा, वो भी एक तरह से पोटेंशियल के फॉर्म में ही इसको शो होता है कि उस चार्ज की ताकत कितनी किसी चीज को खींचने की या धक्का देने की, वो पोटेंशियल कहलाता है कि कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर चार्ज को ले जाने। अब हमें यहाँ पे उस पोटेंशियल की वैल्यू बताना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है KQ/R, KQ/R² आता है, वैसे पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो उससे पहले हम निकालते हैं वर्क डन। तो उससे पहले हम वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन W = क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। क्या होता है, मैं सिंपल, काफी ज्यादा सिंपल इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ठीक है। तो जो यहाँ पे पहले लिखते हैं वर्क, ठीक है, हम इंटीग्रेशन फॉर्म में भी कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, तो जो प्रॉपर वे है उस इंटीग्रेशन वाला है, उससे हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, ये इसको साथ लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक छोटे से वर्क डन की बात की कि मैं एक छोटी डिस्टेंस पर आना चाह रहा हूँ, तो वर्क डन भी छोटा होगा, F.dr। अगर मैं छोटे डिस्टेंस पे आना चाह रहा हूँ तो वर्क डन भी छोटा सा होगा, मैं इस dr डिस्टेंस पे आना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा। मैं बाद में इंटीग्रेशन कर दूंगा इन्फिनिटी से मैं R पे आ रहा हूँ उसके केस में। अब F बराबर हमें पता है क्या होता है, KQ/R²। तो ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखी, dW = KQ/R².dr। क्लियर और नॉट, यहाँ तक ठीक है। हमें पोटेंशियल चाहिए तो पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से पूरा वर्क डन निकाल लेंगे। कैसे, अब दो साइड इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो मैंने जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, dW = इंटीग्रेशन KQ, जो कांस्टेंट उसको बोले थे KQ कांस्टेंट है, बाहर आ गए, अंदर बचा 1/R².dr। ये 0 से W तक इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन के लिए। अब मैं कहां से कहां तक आ रहा हूं, मैं इन्फिनिटी से R तक आ रहा हूं, तो ये इन्फिनिटी से मैं R तक आया। और ये ध्यान रखना 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, ठीक है। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या, W, 0 से W तक KQ, यहाँ इंटीग्रेशन क्या 1/R² का था, क्या है -1/R, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R। तो जैसे मैं लिया KQ, ठीक है, सबसे पहले R रख देंगे यहाँ पर, -1/R + 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1/∞ क्या होता है, 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आया, KQ/R, वो माइनस। अब ध्यान देना, ये माइनस क्यों आया, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस साइन आपको क्या शो कर रहा है कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जा रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और dr की वैल्यू इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव का साइन आ गया। अब हमें वैल्यू बात करनी है पोटेंशियल की, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो V का मॉडुलस बराबर क्या होगा, W/Q।
मैं बस वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। माइनस का मतलब ये हो गया कि हमें वर्क डन अगेंस्ट में करना पड़ता है, ठीक है। तो V इज इक्वल W हमने अभी भी निकाला K Q बाई R और इसको डिवाइड दिया Q से Q कैंसिल, तो V कितना आया KQ बाई R। इक्वेशन नंबर यहाँ 1 नेम दे देते हैं, इसको 2 और ये 3, आप लिख सकते हो जूल पर। तो ध्यान देना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है KQ बाई R स्क्वायर, वैसे ही पोटेंशियल क्या आता है KQ बाई R, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। सिंपल सी बात है, हम जितना ज्यादा दूर ले जाएंगे किसी चीज को उस पर ताकत उतनी कम लगी, ठीक है। वैसे ही कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ना हो के सिंगल पावर। तो यहाँ जो पोटेंशियल है वो कौन से चार्ज का है, इस चार्ज का पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि इसको लाने के जो अगेंस्ट में है वो कौन है, ये वाला है। तो पोटेंशियल किसका हम फाइंड कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल। तो इस चार्ज का पोटेंशियल इस P पॉइंट पे कितना होगा KQ बाई R। तो यहाँ पर हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एक V बराबर W/Q वाले फॉर्मूले से बात करी और इससे हमने उस पोटेंशियल की वैल्यू भी फाइंड की, कुछ इंटीग्रेशन किया। और ये ध्यान रखना है, ये माइनस साइन है, ये क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जा रहा है, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, आपको सबको ध्यान रखना है। एक डेरिवेशन में करा देता हूँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है देखा जाए तो। क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार इसके भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। आपने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है E बराबर होता है KQ बाई R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से कुछ हमें पता चल रहा है रिलेशन हम कैसे निकालें। हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन फॉर्म से उसको निकालेंगे, क्योंकि वही उसकी करेक्ट फॉर्म होती है। यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V बराबर E बाई R आ जाएगा, ठीक है। ये ER आ जाएगा, जो कि सिंपल नहीं होगा, इतना सिंपल भी हमें नहीं करना, वो वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है। वैल्यू होता है वैल्यूएबल और एक होता है डायरेक्शन, दोनों चीज, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, पोटेंशियल की नहीं होती, तो उसकी रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात करी। तो हमने जो अभी भी जाना उसके बारे में बात करी। हमने अभी देखा कि V बराबर होता है W/Q, सही बात है। और हमें ये पता है W बराबर हमने अभी भी यहाँ पे किया, ठीक है, F.dr हमने लिया, तो उसका इंटीग्रेशन फॉर्म लिया, क्या लिया, इंटीग्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर अगर मैं F बराबर एक फॉर्मूला यूज करता हूँ, F बराबर QE, तो इसका ध्यान स्पेशल हमें रखना है। F बराबर QE को जैसे ही मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो W बराबर आ जाता है QE.dr, लेकिन जो साइन है वो किसका चला जाता है, नेगेटिव। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और dr इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मैं F बराबर QE यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो साइन किसका आ जाता है, नेगेटिव का, और नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ E एंड dr। इसका स्पेशल हमें ध्यान रखें, ठीक है। नेगेटिव क्यों आया, अब इस वैल्यू को उठाए तो हम यहाँ रख रहे हैं, तो V बराबर क्या आ गया, माइनस का QE dr अपॉन Q, Q से Q कैंसिल, इंटीग्रेशन से बाहर ले रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर भी काट दे मैंने। तो V बराबर क्या है, माइनस का इंटीग्रेशन E.dr। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान रखना स्पेशल, इसका ध्यान रखना। क्या बनता है, E.dr, वो भी माइनस क्यों है, क्योंकि साइन शो कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शनल क्वांटिटी। तो E वेक्टर और dr वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है और ये माइनस उसकी वैल्यू को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस dr के अगेंस्ट में। बस इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है इंटीग्रल फॉर्म। क्या कहा जाता है इसको, इंटीग्रल फॉर्म, यानी कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है तो हम उसका dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, सिंपल से। ये हमें इंटीग्रेशन करके करना। एक आती है डिफरेंशियल फॉर्म, एक क्या आती है, डिफरेंशियल फॉर्म। ये भी कई बार पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में डिफरेंशियल फॉर्म बताए।
तो उसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन को हटाना, ठीक है। जो v बराबर हमारे पास था w/, तो हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। w बराबर था इंटीग्रेशन f.dr, तो मैंने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो हम ये भी कह सकते थे इसकी जगह dw बराबर f.dr, हम ये भी तो कह सकते थे dw बराबर f.dr। तो वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, माइनस का QE.dr, माइनस सबको पता चल गया क्यों आया, तो मैं इसका यूज करूंगा, हम अभी इसका यूज करेंगे। तो सर यहाँ पे d कैसे आएगा, तो दोनों तरफ d कर देते हैं। छोटे से पोटेंशियल की बात करूंगा तो dw/q, वही वापस dw की वैल्यू यहाँ से उठा लूंगा अपॉन q से q कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे वैल्यू निकालनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा माइनस का dv/dr। तो ये आती है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म, यानी कि मैं पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस, ये जो d/dr लिख रहे हो ना आप, ये क्या है आपका, ये है del/del r, ये हमें स्पेशल ध्यान रखना। ये d/dr नहीं है, ये है del/del r, जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको लाप्लासियन के फॉर्म में भी कहा जाता है, ठीक। ये इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ये कुछ ऐसा होता है डेल, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है इसको, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। तो इसको ऐसा ना लिख के हम उसको ऐसे लिखेंगे, माइनस का del v/del r, या e बराबर माइनस का del r, del, कुछ ऐसा। ये हमें ध्यान है, जहां इस डेल की वैल्यू फिक्स होती, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है del/del x ऑफ i के, del/del y ऑफ j के, del/del z ऑफ k के। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या है, पार्शियल ऑपरेटर क्या होता है। अभी हम बस ये ध्यान रखना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये वाला, ये और ये दोनों को साथ में। तो ये उसका इंटीग्रल फॉर्म हुआ और ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म हुआ, जिसमें आपको डेल से रिलेटेड पूछ लिया जाता है कि अगर आपको v गिवन होता है x, y और z के अंदर पोटेंशियल गिवन होता है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, तो वहां i j k तो आना ही पड़ेगा, तो वहां i j k इस फॉर्म से आता है। तो ये है कुछ पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पे जाना है, क्लियर है। हम आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, या आखिर इनका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा होता है। ये थोड़ा बेसिक से ऊपर चला गया अपना, क्योंकि ये आता है जेईई या नीट के क्वेश्चंस में, ये आता है ज्यादातर आईपीएससी बोर्ड में नहीं पूछा जाता, लेकिन उनमें आता है, तो हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, ठीक है।